लव डेथ रोबोट सीजन 3 एपिसोड 9 ज़िबारो। आई होप यू लाइक इट। कहानी की स्टार्टिंग में हमें सोल्जर के एक ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त किसी घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। वहीं इनमें से ज़िबारो नाम का एक ऐसा सोल्जर भी था जो कि बहरा था, इसलिए उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती थी। तभी इनका एक साथी पीछे चलने की बात करता है, जिसके बाद यहाँ से सब मुड़ जाते हैं और एक जगह पर जाकर रेस्ट करने के लिए रुक जाते हैं, जहाँ इनके नजदीक में एक बड़ा सा तालाब भी था। इसके बाद वो बहरा सोल्जर अपने घोड़े को एक जगह पर बांध रहा था। तभी उसको पानी के अंदर एक सोने का टुकड़ा नजर आता है। यह देखकर सोल्जर नदी के पास आता है और तुरंत इसे लेकर अपने पास में रख लेता है। लेकिन इनमें से किसी को भी ये पता नहीं था कि यहाँ तालाब के पास एक सायरन नाम की जादूगरनी भी रहती है, जिसकी पूरी बॉडी सोने हीरे से भरी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वो सायरन जादूगरनी पानी के अंदर छुपी हुई थी और इनको ही देख रही थी। इसी बीच ज़िबारो को पानी से कुछ हलचल महसूस होती है, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोल्जर के साथ में कुछ और भी लोग आए थे जो यहाँ पर कोई ब्लैक मैजिक करने वाले थे। लेकिन तभी सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आती है और वो अजीब तरीके से डांस करने लगती है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो चिल्लाना शुरू करती है तो उसकी आवाज को सुनते ही सभी सोल्जर्स उसके बस में हो जाते हैं और सभी के अंदर उस जादूगरनी को पाने की चाहत आ जाती है। इसके बाद सायरन जादूगरनी पानी के ऊपर अजीब तरीके से डांस करने लगती है। वहीं उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी सोल्जर्स बहुत ही एग्रेसिव हो गए थे और कुछ तो एक झटके में ही मारे जाते हैं। लेकिन जो सोल्जर्स अभी भी बचे हुए थे, इन सभी के बीच सायरन जादूगरनी का एट्रैक्शन भी आ गया था और अब कोई भी अपने बस में नहीं होता है। वो सभी एक दूसरे को मारते हुए सायरन जादूगरनी की तरफ जाने लगते हैं, जबकि सायरन जादूगरनी लगातार अपनी खतरनाक आवाजें निकाल रही थी और इसी के साथ वो पानी में पीछे की ओर जाने लगती है। तभी ज़िबारो इनकी हरकत को देखता है, लेकिन शुरुआत में तो उसे भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वहीं सभी सोल्जर्स एक दूसरे को भयानक तरीके से मारने लगे थे और पानी के अंदर डूब कर मरने लगे थे। तभी ज़िबारो की नजर सायरन जादूगरनी पर जाती है, जिसको देखते ही वो काफी डर जाता है। लेकिन उसे सायरन जादूगरनी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से उस जादूगरनी का ज़िबारो पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जितने भी सोल्जर्स को उसकी आवाजें सुनाई दे रही थी, वो उसके एट्रैक्शन की वजह से पानी में ही डूबते जा रहे थे और आखिर में सब के सब पानी में डूब जाते हैं और इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बच पाता है। तभी सायरन जादूगरनी की नजर उस बहरे सोल्जर यानी कि ज़िबारो पर पड़ती है, जिसके बाद वो फिर से अपनी आवाजें निकालने लगती है। लेकिन ज़िबारो पर उसकी आवाजों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी बीच सायरन जादूगरनी हैरान रह जाती है और कई बार आवाज निकालती है, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी ज़िबारो को कुछ भी नहीं होता। अब इस बात से सायरन एक पल के लिए डर जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि उसे कुछ हो गया है। इसलिए सायरन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर पानी में वापस चली जाती है। वहीं ज़िबारो अब काफी डर गया था और इसे अभी तक कोई भी बात समझ में नहीं आई थी। तभी सायरन पानी से बाहर आती है और उसे देखने लगती है, क्योंकि अब सायरन ज़िबारो की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और उसे पाना चाहती थी। लेकिन ज़िबारो अब यहाँ से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि यहाँ का नजारा देखने के बाद उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। तभी भागने के दौरान ज़िबारो एक पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। फिर आगे कुछ समय के बाद ज़िबारो जब होश में आता है तो वो किसी तरह से खड़ा होता है। लेकिन अब ज़िबारो भागते हुए काफी थक गया था, इसलिए वो एक चादर लेता है और नदी के किनारे एक जगह पर आराम करने लगता है। तो वहीं अब कुछ समय के बाद रात हो जाती है और ज़िबारो यहीं पर सो जाता है। तभी सायरन पानी से बाहर निकलती है और सोए हुए ज़िबारो के पास में आ जाती है। हम देखते हैं कि सायरन में ज़िबारो को पाने की गजब की चाहत आ गई थी और अब सायरन ज़िबारो के साथ में ही सो जाती है। लेकिन ज़िबारो को इस बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। आगे सुबह होती है और ज़िबारो की आंख खुलती है, जहाँ हम देखते हैं कि सायरन अभी भी उसके पास में ही सोई हुई थी। तभी ज़िबारो को अपने ऊपर कोई चीज महसूस होने लगती है और अब उसकी नजर सायरन पर जाती है, जिसके बाद वो सायरन के हीरे जवाहरात को देखने लगता है। लेकिन तभी सायरन जाग जाती है और वो जैसे ही भागने वाली होती है तो ज़िबारो उसे पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन ज़िबारो की हथेली में सायरन की बॉडी के कुछ सोने के सिक्के फंस जाते हैं। अब यह देखते ही ज़िबारो जान जाता है कि सायरन की पूरी बॉडी पर हीरे जवाहरात हैं, जिसको देखते ही ज़िबारो पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब ज़िबारो के अंदर भी सायरन को पाने की चाह आ जाती है। इसके बाद ज़िबारो सायरन का पीछा करने लगता है, जो पानी के अंदर भागकर एक झरने के ऊपर आ जाती है। यह देखकर ज़िबारो भी इस किनारे पर आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। अब ज़िबारो अपनी तलवार को यहीं रखने के बाद सायरन की तरफ जाने लगता है। वहीं यह देखते ही सायरन समझती है कि ज़िबारो भी उसे प्यार करने लगा है। इसके बाद सायरन मदहोशी में डांस करने लगती है और तुरंत ज़िबारो के पास आ जाती है। अब ज़िबारो ऐसी एक्टिंग करता है कि उसे भी सायरन से प्यार हो गया है।
लेकिन हम देखते हैं कि जिबारो को इस बात से कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वो तो सायरन की बॉडी पर मौजूद हीरे जवाहरात को पाना चाहता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सायरन के होठों पर भी हीरे जवाहरात लगे हुए थे, जिसकी वजह से जिबारो उसे किस नहीं कर पाता। वहीं अब सायरन खुद को रोक नहीं पाती और ऐसे ही उसे किस करने लगती है। वहीं जिबारो का होंठ पूरी तरह से अब जख्मी हो जाता है और उसके मुंह से खून आने लगता है। फिर भी जिबारो ऐसा होने देता है और सायरन को किनारे पर लाते ही सायरन को एक झटके में बेहोश कर देता है। और अब इस तरीके से जिबारो अपनी इंटेंशन में कामयाब हो गया था। इसके बाद जिबारो सायरन की पूरी बॉडी से हीरे जवाहरात निकाल लेता है, जिसकी वजह से सायरन की बॉडी पूरी तरह से जख्मी हो जाती है। और अब जिबारो सायरन की बॉडी को पानी में फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सायरन की बॉडी नदी में बहने लगी थी और उसका पूरा ब्लड पानी में फैलने लगा था। वहीं अब जिबारो हीरे जवाहरात को एक चादर में उठा लेता है और उन्हें लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन अब सायरन की बॉडी तालाब के अंदर आ गई थी, जो यहाँ पर अजीब तरीके से नीचे चली जाती है और यहाँ चारों ओर खून ही खून फैल जाता है। ये सब देखने में बहुत ही खतरनाक लग रहा था और यहाँ पर जो हो रहा था जिबारो को इसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं था। वहीं जिबारो के पास बहुत ज्यादा खजाना था, जो कि बहुत भारी था, जिसको ले जाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। और इसी दौरान जिबारो आगे बढ़ते हुए काफी थक जाता है। इसी बीच सामने उसे एक नदी नजर आती है, जिसके बाद वो पानी पीने के लिए किनारे पर आ जाता है। और इसके बाद जैसे ही वो पानी पीने जाता है, सायरन का ब्लड यहाँ भी आ जाता है और जिबारो पानी को पी लेता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान ब्लड पर पड़ता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहीं अब जिबारो को आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि सायरन की ब्लड की वजह से ही हुआ था। अब इस बात से जिबारो काफी परेशान हो जाता है और बिल्कुल पागलों के जैसे बर्ताव करने लगता है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और कुछ देर के बाद जिबारो शांत हो जाता है और फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने वाला होता है, उसी वक्त सायरन पानी से बाहर आती है। और जब सायरन को अपनी बॉडी से सभी हीरे जवाहरात गायब हुए नजर आते हैं, तो वो काफी परेशान हो जाती है। सायरन बहुत दुखी भी होती है, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि जिबारो के दिल में उसके लिए प्यार तो था ही नहीं, बल्कि वह तो बस उसके जिस्म के हीरे जवाहरात को चाहता था। तभी सायरन की नजर जिबारो के ऊपर पड़ती है और अब सायरन आवाज निकालना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जिबारो पागल होने लगता है, क्योंकि उसे अब आवाज सुनाई देना शुरू हो गई थी। वहीं अब जिबारो खुद को रोक नहीं पाता और पानी के अंदर चला जाता है। वहीं सायरन की आवाज सुनकर जिबारो की मेंटल कंडीशन काफी खराब हो जाती है, लेकिन अब जिबारो कुछ भी कर नहीं सकता था, क्योंकि वह भी सायरन की आवाज के बस में आ गया था। इसके बाद सायरन उसको भी पानी के बीच में ले जाती है और अंत में जिबारो भी गहराइयों में डूब जाता है और अपने लालच की वजह से मारा जाता है। वहीं अब सायरन अपने हालात को देखकर काफी दुखी हो गई थी। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।